तो आज बात करते हैं भारत के घने जंगलों में छिपे एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य की। ये कहानी है दुर्लभ कीलबैक सांपों की। मतलब एक ऐसी खोज जो हमें ले जाएगी प्रकृति के कुछ बिल्कुल अनछुए पहलुओं तक। सच में यह सवाल ही अपने आप में एक रोमांच जगा देता है ना? सोचिए, भारत की जो जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है, उसमें ऐसे कितने ही जीव होंगे जिनके बारे में हमें लगभग कुछ भी नहीं पता। तो चलिए आज इन्हीं में से एक रहस्य की परतें खोलते हैं। तो हमारी ये जो खोज है ये हमें सीधा ले जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जंगलों में। और देखिए, ये कोई ऐसे वैसे जंगल नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे ज़रूरी वाइल्ड लाइफ एरियाज में से एक हैं, जिन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। हुआ ये कि देहरादून का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, मतलब WII, उसके साइंटिस्ट्स इस इलाके में रिसर्च कर रहे थे। और तभी उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देखिए, उन्हें कोई एक नहीं बल्कि दो ऐसी रेयर स्पीशीज मिली जिनके बारे में उस एरिया में पहले कोई जानता ही नहीं था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो ये दो स्पीशीज कौन सी हैं? पहली है राखीन कीलबैक, ये मिली नेंगपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और दूसरी है कचिन हिल्स कीलबैक, जिसे नामदफा नेशनल पार्क और कामलांग टाइगर रिजर्व में देखा गया। मतलब ये खोज इस बात का एक और सबूत है कि ये इलाका बायोडाइवर्सिटी के मामले में कितना कमाल का है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कीलबैक सांप हैं क्या चीज, और ऐसा क्या है इनमें जो इन्हें इतना खास बना देता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, कीलबैक सांप जो होते हैं वो आमतौर पर जहरीले नहीं होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये किसी भी माहौल में बड़ी आसानी से ढल जाते हैं। मतलब ये आपको झरनों, तालाबों के पास तो मिलेंगे ही, लेकिन ये सूखे जंगलों में भी आराम से रह लेते हैं। और हाँ, ये पक्के तौर पर मांसाहारी होते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर भी एक चीज है जो इनकी असली पहचान है, और मजे की बात यह है कि वो पहचान इनके नाम कीलबैक में ही छिपी है। तो ये कील्ड स्केल्स क्या होते हैं? इसका मतलब है कि इनके शरीर पर जो स्केल्स होते हैं ना, उनके बीचों बीच एक उभरी हुई लकीर होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नाव के नीचे एक कील होती है जो उसे बैलेंस देती है। और इसी वजह से इनकी स्किन एकदम स्मूथ नहीं बल्कि थोड़ी खुरदरी सी महसूस होती है। तो सवाल ये है कि इस खुरदुरी बनावट का फायदा क्या है? देखिए, ये उन्हें कैमोफ्लेज करने में, मतलब छिपने में, माहिर बनाती है। होता क्या है कि जब इन पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर चमकती नहीं बल्कि बिखर जाती है। और बस इसी वजह से ये सांप पत्तों के ढेर में, कीचड़ में या पानी के किनारे ऐसे घुल मिल जाते हैं कि इन्हें स्पॉट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर इनके खाने की बात करें तो वो सीधे सीधे पानी से जुड़ा हुआ है। ये खाते क्या हैं? मेंढक, टैडपोल और छोटी मोटी मछलियां। और यही बात दिखाती है कि पानी के इकोसिस्टम के लिए ये कितने जरूरी हैं। तो ठीक है, 2 रेयर सांप मिल गए, ये बड़ी खबर तो है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये खोज इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ सांप नहीं है, ये हैं इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। मतलब ये अपने आसपास के माहौल की हेल्थ का जीता जागता सबूत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, जहां कीलबैक सांप मिलेंगे, समझ लीजिए कि वहां का पानी साफ है, वहां मेंढक और दूसरे पानी के जीव भी खूब हैं, और जो पूरी फूड चेन है वो एकदम मजबूत है। आसान भाषा में कहें तो इनकी मौजूदगी एक हेल्दी और जिंदा दिल जंगल की निशानी है। इसीलिए इन रेयर सांपों का मिलना हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इन जंगलों को बचाना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जंगल सिर्फ इन सांपों का ही घर नहीं है, बल्कि न जाने कितनी ही और स्पीशीज का घर है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये 2 रेयर स्पीशीज इतने लंबे समय तक हमारी नजरों से छुपी रह सकती हैं, तो फिर इन जंगलों की गहराइयों में न जाने और कितने रहस्य दफन होंगे, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।